आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आज की जो डायरी है वह है क्रियात्मक अनुसंधान डायरी। डीएलएड प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में यह चलती है। जो डीएलएड सेकेंड ईयर वाले हैं उनको तो पहले से ही पता है। जो डीएलएड प्रथम वर्ष है उनके लिए जो है विशेष रूप से यह वीडियो है। जो अपने सर्वप्रथम महाविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद अपने स्वयं का नाम, उसके बाद कक्षा डीएलएड प्रथम वर्ष या फिर द्वितीय वर्ष जिस भी आप क्लास में हैं, अपनी तहसील, जिला और सत्र जो अभी चल रहा है वो अपना डाल देना। उसके बाद है शिक्षण विद्यालय का नाम, अर्थात आप जिस विद्यालय में अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानकारी है। सर्वप्रथम पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। रिसर्च अंग्रेजी शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सर्च। री का अर्थ है बार बार तथा सर्च का अर्थ है खोजना, अर्थात शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है जिसमें उसके संबंध में तथ्य को एकत्रित करता है और उनके विश्लेषण के आधार पर इसके संबंध से निष्कर्ष निकालता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। समस्या का आधार प्रायः जिज्ञासा होती है। फिर अब परिभाषा है रेडमैन तथा अन्य के अनुसार, लिख दीजिएगा वीडियो को आराम से रोक करके। उसके बाद है रेडमैन व मोरी के अनुसार। यदि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो अपनी क्वालिटी जो है वो बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद है एसएस कोरी के अनुसार परिभाषा, कार्टर वी गुड के अनुसार। फिर इसका निष्कर्ष जो है वो है शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार के विकास की ओर दिशा प्रदान करती है। फिर प्रस्तावना डाल लीजिएगा। आप अपने अनुसार कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानकारी। वर्तमान की व्यवहारिक समस्याएं क्या है। वीडियो को आराम से आप रोक कर आराम से बना सकते हो। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। पहला है समस्या की पहचान करना, उसके बाद समस्या को परिभाषित करना, फिर तीसरा है समस्या को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना तथा समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, फिर चौथा है समस्या को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं के प्रशिक्षण का प्रारूप बनाना, फिर है क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है। फिर इसका है सारांश। फिर मेन पॉइंट शुरू होता है। पहले तो हमने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने डाली है। उसके बाद इसका जो मेन पॉइंट है वो शुरू होता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय का नाम, कक्षा वो डालनी है जिस विद्यार्थी पर आप रिसर्च कर रहे हैं। ओके, या जिन विद्यार्थियों पर आप रिसर्च कर रहे हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि क्लास 1 के जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लास 2, 3, 4, यदि फर्स्ट ईयर में है तो पहली से 5वीं तक लेना है, और यदि सेकेंड ईयर में है तो 6 से 8 तक की क्लास लेना है। इससे जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो डाल सकते हैं, जैसे हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, गणित में आ रही है, जहाँ भी आ रही है। फिर क्लास के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, फिर क्या समस्या है, तो कक्षा के विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ पाना। ओके, फिर अपनी अनुसंधानकर्ता का विवरण, अपने स्वयं का जो अनुसंधान कर रहे हैं अपना नाम डाल दीजिएगा, शैक्षिक योग्यता डाल दीजिएगा, जो भी डीएलएड प्रथम वर्ष हो या द्वितीय वर्ष हो,
कक्षा में कुल छात्रों की संख्या डाल दीजिएगा, फिर कक्षा में कुल छात्राओं की संख्या डाल दीजिएगा, उसके बाद प्रस्तावना डाल दीजिएगा, फिर आपने समस्या का चयन कैसे किया वो डाल दीजिए, इस शोध के उद्देश्य क्या है। वीडियो को आराम से रोक करके लिख सकते हैं। फिर समस्या का क्षेत्र, समस्या का विशिष्ट क्षेत्र, फिर है कारणों का विश्लेषण, फिर है क्रियात्मक परिकल्पना, फिर है योजना क्रियान्वयन से पूर्व स्थिति, फिर है परिकल्पना परीक्षण हेतु रूपरेखा, फिर है विशेष क्रिया जो आरंभ की गई, फिर है 2 अक्षरों वाले शब्द जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 3 अक्षरों वाले शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, 4 अक्षर वाले अंक नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर हमने जो सहायक सामग्री ली है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद है विधि। इस क्रियात्मक परिकल्पना में शिक्षक द्वारा उनके शिक्षण में सहायक सामग्री की समस्या ली तथा छात्रों को समझने के लिए विभिन्न TLM का प्रयोग किया गया। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए उनके प्रशिक्षण के आधार पर प्रश्न पूछकर भाषा को समझाने का प्रयास किया गया। सरल से कठिन की ओर के सूत्र का प्रयोग किया गया। निम्न तर्कों को अपनाकर छात्रों की पूर्व की स्थिति में सुधार किया गया। ये सारणी बना दीजिएगा। शोध पूर्व की स्थिति, शोध के बाद की स्थिति। फिर इसका क्या परिणाम रहे वो डाल दीजिए, अपने अनुसार डाल सकते हैं, ये भी पूरा आप मतलब कॉपी कर सकते हैं। फिर इसका मूल्यांकन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की डायरियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।